क्लास 10 हो, क्लास 9 हो, क्लास 8 हो, 11 हो या 12 हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपके पास प्रॉब्लम आ रही है तो उसके पीछे कई वजह हो सकते हैं। जैसे कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो प्रॉब्लम्स है या जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आने वाली है उसके विषय में आपने नहीं सोचा। आपने डायरेक्ट कलम उठाया, कॉपी लिया, नोटबुक लिया, पेज लिया और उस पर इसके सॉल्यूशन को बनाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आप उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है ट्रायंगल चैप्टर के एक क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन से आ सकते हैं और उस सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है। यहां पर देखिए, ट्रायंगल की बात मैं खास करके कर रहा हूं। इसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो होता है कि इसका जो क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड्स में लिखे जाते हैं। उसके भाषा को समझना इतना आसान नहीं होता है और जब तक आप उसके भाषा को, उस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, इसको नहीं समझते हैं तो उसके सॉल्यूशन तक जाना तो मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। इसका जो रूट कॉज दूसरा है, जो मेजर प्रॉब्लम यहां पर आता है, वो होता है कि इसमें काफी थ्योरम्स है, ए लॉट ऑफ थ्योरम्स। इतना थ्योरम्स है, ए लॉट ऑफ थ्योरम्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इतने सारे थ्योरम्स हैं, कौन सा थ्योरम कहां पर अप्लाई किया जाएगा, ये एक प्रॉब्लम होता है। और जो तीसरा प्रॉब्लम है, मैं समझता हूं ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट के लिए। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको वर्ड में रहते हैं, उसमें डायग्राम नहीं रहता है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसमें डायग्राम्स, उस क्वेश्चंस के डायग्राम्स को आपको खुद बनाना पड़ता है और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसके डायग्राम को बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिसमें ये तीनों प्रॉब्लम है। देखिए, खास करके ये जो प्रॉब्लम नंबर 3 है, डायग्राम बनाना, ये एक मुश्किल काम होता है। चलते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके दिमाग में एक बात आता होगा कि सर आपने सारे प्रॉब्लम्स को तो बता दिया, इसका सॉल्यूशन कहाँ है। मैथमेटिक्स में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे सॉल्व हो ही जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो सकता है। आप जितना इसमें मेहनत करेंगे, एक क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार बनाइए, ये बहुत कम दिनों तक चलेगा। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ही, लेकिन जब आप 10, 20, 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो फिर हर क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी और उसके बाद इसके वर्ड्स को भी आप समझेंगे। और ये जो थ्योरम्स है, इसमें जितने भी थ्योरम्स हैं वो सारे थ्योरम्स पर आपका पकड़ मजबूत हो जाएगा। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपका ब्रेन कहेगा कि इस क्वेश्चन में ये थ्योरम ही अप्लाई होगा। और फिर जहां तक डायग्राम की बात है, तो ये प्रैक्टिस है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके दिमाग में पहले ही डायग्राम बन जाएगा और उसके बाद आपकी उंगलियां नोटबुक पर दौड़ने लगेगी और फिर आप उसके डायग्राम को आसानी से बना देंगे।
चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि ट्रायंगल चैप्टर का है। RS अग्रवाल सर की बुक का ये क्वेश्चन है। ABCD एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका कि AD इज इक्वल टू BC, ये बराबर है, ये साइड AD और ये साइड BC इक्वल दिया हुआ है, AD इज इक्वल टू BC गिवन है। डायग्राम पे थोड़ा सा BC बड़ा लगता है, इग्नोर इट। एंड PQRS are the big points of AB, AC, CD and BD respectively। यानी कि P AB का मिड पॉइंट है, Q AC का मिड पॉइंट है, R CD का मिड पॉइंट है और S BD का मिड पॉइंट है। तो साबित करना है कि PQRS एक रोम्बस होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है ये वर्ड्स में लिखा हुआ ये क्वेश्चन, इसमें डायग्राम नहीं है, और जब डायग्राम क्वेश्चन में नहीं है तो इस डायग्राम को बनाना मुश्किल है, काफी दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब हमको साबित करना है PQRS एक रोम्बस है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कब हो सकता है, पहले इसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये ABCD एक रोम्बस है। इसको साबित रोम्बस करने के लिए इसका चारों साइड्स को इक्वल करना होगा, या एक नंबर पर अगर आप चारों साइड्स को इक्वल कर देते हैं तो ये रोम्बस हो जाएगा। दूसरा है कि इसको पैरेललोग्राम साबित करते हैं और फिर इसके एडजेसेंट साइड को इक्वल करते हैं। अगर पैरेललोग्राम साबित करते हैं और फिर इसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करते हैं तो भी ये रोम्बस हो जाएगा। तो ये था हमारा वो थ्योरम जिस पर ये बेस्ड है। ये आपको मैंने बतलाया कि ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको फाइंड कर पाएंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा थ्योरम उपयुक्त होगा। अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये AC, यहां से ये AC है और इसका मिड पॉइंट ये Q है, और फिर DC इसका मिड पॉइंट R है। तो जब इस दोनों को ज्वाइन किया गया तो ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ACD का Q AC का मिड पॉइंट और R CD का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हम कह सकते हैं RQ ये DA के पैरेलल होगा, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम यही बतलाता है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड्स को मिड पॉइंट से अगर ज्वाइन किया जाएगा तो ये इसके पैरेलल और हाफ होगा। तो ये लाइन यानी कि RQ और DA पैरेलल होता है। तो हम लिखते हैं RQ पैरेलल DA। अब A, B और D ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD में, इस ट्रायंगल में AB का मिड पॉइंट B है और BD का मिड पॉइंट S है। तो ABD ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो PS है हम कह सकते हैं PS पैरेलल हो जाएगा, PS पैरेलल होगा इसके बेस यानी कि AD के, यानी कि ये PS AD के पैरेलल हो गया, या DA बोल सकते हैं। अब देखिए कि RQ पैरेलल DA, PS पैरेलल DA, इसका मतलब है कि RQ और PS, RQ और PS एक दूसरे के पैरेलल हो गया। कैसे हो गया?
कोई एक लाइन किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन पैरेलल है। तो इस प्रकार से डी ए और एस पी और आर क्यू पैरेलल हो गया। तो हमको डी ए की आवश्यकता नहीं है, आर क्यू और एस पी पैरेलल हो गया। आर क्यू इज पैरेलल टू एस पी। इसी तरह से हम साबित कर सकते हैं कि ये आर एस, ये आर एस, ये किस ट्रायंगल में लगेंगे? तो ट्रायंगल बी सी डी में सिमिलरली लिखेंगे। उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही मैं बतलाता हूं आपको। बीडी का मिड पॉइंट एस और डीसी का मिड पॉइंट आर, तो एस आर ये लाइन पैरेलल हो जाएगा बीसी का। और फिर इस ट्रायंगल में ए बी सी में इधर से अगर हम ले लें तो ये पी क्यू भी पैरेलल हो जाएगा सी बी के। इसका मतलब एस आर पैरेलल हो गया एस आर पैरेलल बी सी, और फिर एस आर यहां से पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी। फिर उसी तरह से हम देखते हैं एस आर पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी, देयरफॉर एस आर पैरेलल पी क्यू। एस आर ये लाइन है और पी क्यू ये लाइन है, यानी कि ये अपोजिट साइड पैरेलल, फिर ये अपोजिट साइड पैरेलल। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। Therefore, PQRS is a पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो साबित कर दिया हमने, अब इसके एडजेसेंट साइड को साबित करना है कि ये इक्वल होगा। देखिए हम लोग लेते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में ये क्यू और आर मिड पॉइंट है, तो हम कहेंगे आर क्यू is equal to half, RQ is equal to half DA। और फिर इधर से हम लोग लेंगे SR, ये लेते हैं हम लोग ट्रायंगल BDC में। ये ट्रायंगल BDC में हम देख रहे हैं कि SBD का मिड पॉइंट और RDC का मिड पॉइंट, देयरफॉर SR पैरेलल और हाफ होगा BC का। तो हमको SR हाफ BC लिख सकते हैं ये मिड पॉइंट थ्योरम से, यानी SR इक्वल टू हाफ BC। अब एक कंडीशन दिया हुआ है AD इक्वल टू BC। जब AD और BC इक्वल है तो उसका हाफ भी इक्वल होगा, और जब हाफ दोनों का इक्वल है तो हम कहेंगे आर क्यू इज इक्वल टू एस आर। ये क्या आता है देखते हैं। आर क्यू ये साइड है और एस आर ये साइड है, यानी कि ये दोनों एडजेसेंट साइड है। अगर किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए तो वो रम्बस होगा, क्योंकि हमने पहले साबित किया और एडजेसेंट साइड को यहां पर साबित किया कि इक्वल है। देयरफॉर PQRS इज ए रम्बस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि PQRS एक रम्बस है।